my YouTube channel. Today I will explain the concept of potential energy. इससे पहले मैंने काइनेटिक एनर्जी के बारे में बता चुका हूँ इससे पहले वाले वीडियो में, और इट इज़ द पार्ट ऑफ वर्क एनर्जी एंड पावर, और ये क्लास 11th के लिए। हम लोग पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन जानते हैं। इट इज़ द एनर्जी पॉजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन इन अ फोर्स फील्ड। ठीक है, और हमारे पास जो है ये दो तरह के हम लोग लेते हैं। क्लियर? एक जो हमारा हो गया ग्रेविटेशनल है ना, पोटेंशियल एनर्जी है, जिसको U से हम लोग डिनोट करते हैं। दूसरा जो हमारा है वो स्प्रिंग और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। इसको UK से करते हैं। इसका फॉर्मूला हाफ kx² होता है और इसका फॉर्मूला mgh होता है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जनरली बोला जाता है कि जब दो बॉडी इंटरेक्शन में होता है, बेसिकली एक बॉडी अर्थ के इंटरेक्शन में होता है, ठीक ना, अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में वो होता है, उसके इन्फ्लुएंस में होता है, तो बोला जाता है द एनर्जी पॉजेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू इट्स कॉन्फ़िगरेशन इन ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है, देन इट इज नॉन एज व्हाट, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। या हम लोग कह सकते हैं, क्लियर है, जो भी ग्रेविटेशनल फील्ड में जो हमारा बॉडी होगा, ठीक है ना, उसके पास जो एनर्जी होगा उनके पोजीशन या कॉन्फ़िगरेशन के कारण, उसी एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। चलिए हम लोग अब देखते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के डेरिवेशन। तो आप देखो जो हमारा यहाँ पर अब नेक्स्ट हम लोग यूज कर रहे हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इसके बारे में देखते हैं। हम लोग मानते हैं कि चलिए ये अर्थ सरफेस है हमारा, ठीक है ना, ये अपना इनका जो है सेंटर ऑफ अर्थ है, यहाँ ये रेडियस है, ये पहले पोजीशन A मान लेते हैं हम लोग। यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जब ये ऑब्जेक्ट, अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर हम लोग रखें जिसका मास क्या है, m, जैसे हम लोग दिखाते हैं कोई भी मास यहाँ m है, क्योंकि हम लोग अगर जमीन से ही देखेंगे अर्थ को तो ये तो हॉरिजॉन्टली प्लेन सरफेस दिखाई देता है, लेकिन कुछ हाइट में जाते हैं तो अर्थ क्या होता है, हमारा स्फेरिकल होता है। तो देखिए इनिशियली ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो लगता है mg डाउनवर्ड, यानी ये यहाँ पर ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन में है। अब अगर हम लोग इसको हम लोग कुछ हाइट, बहुत ज्यादा हाइट नहीं, कुछ हाइट तक ले जाते हैं, क्योंकि ज्यादा हाइट में क्या होता है कि g का वैल्यू क्या करता है, वैरी करता है, घटता है, इसलिए हम लोग सर्टेन हाइट के लिए बात करते हैं। अगर हम लोग A से लेकर B ले आते हैं, यहाँ पर अगर ये बॉडी ले आते हैं, तो देखिए ये हम लोग एक्सटर्नल फोर्स के कारण लाते हैं ना इधर, तो ये हमारा जो है इसका डिस्प्लेसमेंट इस ओर हो रहा है। देखिए डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, ऊपर की ओर हो रहा है, और ये डिस्प्लेसमेंट जो हमारा है यहाँ से यहाँ तक हम लोग h कंसिडर करते हैं। यहाँ से ये हाइट को ऊपर की ओर ले जा रहे हैं हम लोग, और देखिए जो हमारा एक्सटर्नल फोर्स जो लगा रहे हैं वो किन के बराबर लगा रहे हैं, जो हमारा ये फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स है उनके बराबर लगा रहे हैं, यानी इसके अगेंस्ट में हम लोग वर्क कर रहे हैं। तो हम लोग को यहाँ वर्क निकालना पड़ेगा, क्योंकि इससे पहले वीडियो मैंने बता चुका है द कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी। इसलिए वेरी सिंपल, आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए वर्क डन देखते हैं, कहाँ से कहाँ तक लाने में, फ्रॉम A to B लाने में, है ना। तो वर्क डन ऑन व्हाट, m, इन ब्रिंगिंग फ्रॉम कहाँ से, A to B। तो देखिए क्या था, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट cos 0 डिग्री, एक्सटर्नल फोर्स के कारण देखिए डिस्प्लेसमेंट इधर है और फोर्स भी इधर लगा रहे हैं, तो हमारा cos 0। अब F एक्सटर्नल का वैल्यू क्या हो गया, mg, और S का वैल्यू क्या लिए हम लोगों ने, h, और cos 0 का वैल्यू 1 होता है, एंड दिस विल बी इक्वल टू एनर्जी, देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी बराबर mgh हो गया। अब देखिए यहाँ पर m और h जो है हमारा कांस्टेंट है, ठीक है ना, और m और g हमारा यहाँ पर कांस्टेंट है। नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ g का वैल्यू लगभग कांस्टेंट होता है, यानी ये u है, ये वेरी करता है h के रिस्पेक्ट में, ये ना,
u इज द फंक्शन ऑफ व्हाट, h हो गया यानी डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में। अब अगर हम लोग देखिए नियर द सरफेस ऑफ अर्थ देखते हैं, यानी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ देखते हैं, एट ए पर देखते हैं, तो यहाँ h बराबर 0 होता है। तो ये फॉर्मूला जो है 1 से देखेंगे, फ्रॉम 1 से हमारे पास क्या हो जाएगा, u बराबर mg इंटू 0 बराबर 0, यानी ये हमारा रिफरेंस हो गया। और तो यहाँ याद रखना है कि जो हम लोग रिफरेंस सेलेक्ट करते हैं वहां पर हमारा पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो 0 होता है। और फिर हम लोग ऊपर की ओर जाते हैं तो हमें वर्क करना पड़ता है ना, ग्रेविटेशन के अगेंस्ट में। सो दैट्स वाई हमारे पास जो वर्क डन यहाँ स्टोर होता है वो इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, एंड दैट एनर्जी इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स हमारा पॉजिटिव होगा, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स पॉजिटिव होगा, बट वर्क डन बाय द ग्रेविटी फोर्स यहाँ नेगेटिव हो जाएगा। नहीं तो यानी हमारे पास कह सकते हैं कि यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। नेक्स्ट हम लोग जब आगे के टॉपिक में हम लोग देखेंगे तो वो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। थैंक यू फॉर watching।